हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग सीटेट 2024। तो जो भी कैंडिडेट्स सीटेट हो गया, एचटेट हो गया या पंजाब टेट हो गया या किसी भी टेट की एचटेट हो गया, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो सारे टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ सीटेट के, वो आपके लिए बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लगभग 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको मैं पहले करा रहा हूँ। तो 4 से 5 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं और एक दिन में एक वीडियो में मैं आपको सारे टॉपिक करा देता हूँ। मतलब एक टॉपिक एक दिन में मैं आपको करा देता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे एनईपी 2020 के बारे में। ठीक है, ये आप देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एनईपी 2020, एनईपी 2020 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नई शिक्षा नीति। इसको लेके क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितना डिटेल में पढ़ना है, कितना है पढ़ना है, ये मैटर करता है। तो एनईपी 2020 के बारे में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा एनईपी 2020। तो नई शिक्षा नीति 2020। एक मिनट। तो आप सभी को भी पता होगा कि जो एनईपी 2020 है, नई शिक्षा नीति हमारी, इसके पहली चीज जो कुछ फैक्ट है मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि आपको लिखते भी रहना है, आपको कुछ नोट भी साथ में बनाते चलना है। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि एटलीस्ट आपको जब क्लासेस सुनने के बाद आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें। देखिए, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपके जो कंटेंट है वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको सही मिलेंगी यहाँ से। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप कॉपी पेन पर लिख लीजिएगा। पहली चीज़ कि जो एनईपी 2020 है, इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, सबसे पहली चीज इसके अध्यक्ष की बात करूं तो कौन है? कस्तूरी रंजन। ठीक है, कौन? कस्तूरी रंजन। तो पहली चीज आपको ये याद रखना है कि भैया जो एनईपी 2020 किसकी अध्यक्षता में या किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, एनईपी 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? हमारे कस्तूरी रंजन साहब। ठीक है, कौन? कस्तूरी रंजन साहब। और वही दूसरी चीज इसमें लिखना है, इसमें ये क्या लिखना है आपको कि ये भाई ये 34 वर्ष बाद आया। ठीक है, कितने? 34 ईयर्स बाद आया है। ठीक है, ये कितने? 34 वर्ष बाद आया है। और ये किसको रिप्लेस करेगी? ये रिप्लेस करेगी, ये किसको रिप्लेस करेगी? ये रिप्लेस करेगी आपको 1986 को। ठीक है, कौन? 1986 को। तो आपको दो चीज पहले याद रखना है। पहली चीज कि जो एनईपी 2020 है उसकी अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में ये बनाई गई? इसके अध्यक्ष थे कस्तूरी रंजन साहब। वहीं बात करें, ये 34 वर्ष बाद एनईपी 2020 जो आया है, ये 34 वर्ष बाद हमारी नई शिक्षा नीति आई है। वहीं बात करें जो रिप्लेस करेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है, एनईपी 1986 को रिप्लेस करेगी क्या? एनईपी 2020 रिप्लेस कर दिया है। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो पहली शिक्षा नीति कब आई थी? ठीक है, पहली शिक्षा नीति की बात कर लेते हैं। पहली शिक्षा नीति कब आई थी भाई? पहली शिक्षा नीति आपकी आई थी, कब आई थी? 1968 में। कब तक? 1968 में आपकी पहली शिक्षा नीति आई थी। वहीं बात करें तब किसकी सरकार थी? ठीक है, गवर्नमेंट किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसकी इंदिरा गांधी की सरकार थी। वहीं बात करें, और दूसरी शिक्षा नीति जो सेकंड आती है कब आती है? 1986 में। 1986 में आती है। इस किसकी सरकार में? राजीव गांधी की सरकार में। राजीव गांधी की सरकार रहती है भाई इस समय। और आगे की बात करें, थर्ड जो आई थी, थर्ड कब आई थी? थर्ड आई थी हमारी 1992 में। कब? 1992 में आई थी, 1992 में। इस समय सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने क्या किया था? संशोधन किया था। ठीक है, इसमें तो अभी तक आपको क्या याद रखना है? मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप देख भी लीजिए। ठीक, पहली चीज क्या याद रखना है इसमें? एनईपी 2020 में इसके अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंजन साहब इसके अध्यक्ष थे। और दूसरी चीज इसमें याद रखना है कि 34 वर्ष बाद हमारी ये एनईपी 2020 आई, जो कि किसको रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया नई शिक्षा नीति 1986 को। और वहीं बात करें
हमारी पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 1968 में आई थी हमारी पहली शिक्षा नीति। किसकी सरकार में? उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। कब पहली शिक्षा नीति कब आई हमारी? 1968 में। उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। वहीं दूसरी शिक्षा नीति आई थी हमारी, कब आई थी? 1986 में आई थी। किसकी सरकार में? राजीव गांधी साहब की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की। और वहीं बात करें तीसरी जो शिक्षा नीति आती है हमारी, वो आती है 1992 में आती है। और इसका संशोधन किसने किया? जो 1986 और 1986 वाले में संशोधन करके जो 1992 की शिक्षा नीति आई, उसमें संशोधन किया था पीवी नरसिम्हा राव साहब ने। किसने? पीवी नरसिम्हा राव साहब ने इसमें संशोधन किया था। तो आपको इतने फैक्ट अभी याद रखने हैं। कुछ और फैक्ट हैं, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे रीट वगैरह में फैक्चुअल क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक चीज आपको और याद रखना है भाई, एक चीज और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। जो पहले एमएचआरडी था, ठीक है, एमएचआरडी, इसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं, हिंदी में भी लिख लीजिए आप इसको हम कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको हिंदी में कहते हैं। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। ठीक है, बदल दिया गया। अब इसका नाम क्या हो गया? चेंज करके इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, याद रखना है क्या? कि जो भैया पहले था ये एमएचआरडी के अंतर्गत आता था। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति थी ये किसके आता था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एमएचआरडी कहते थे इसको, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था। लेकिन इसका नाम है जो एनईपी 2020 में परिवर्तन कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और उसके नाम में अब क्या रख दिया गया? इसका नाम अब रखा गया परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय। क्या? शिक्षा मंत्रालय रखा गया। इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो नई शिक्षा नीति में बदलाव है, ये सारी चीजें आइए इसको हम कवर करते हैं। एक याद रखना है आपको, जो 1986 वाला है इसी को संशोधन किया गया। ठीक, इसी को क्या किया गया? संशोधन करके हमारी क्या आई? एनईपी 2020। ठीक, एनईपी 2020 आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 1986 कौन सा जो शिक्षा नीति थी, किसमें अमेंडमेंट करके, किसमें मॉडिफाई करके जो हमारी नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 आई, तो आपको क्या टिक करना है? 1986। ठीक, ये चीजें याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। आगे आपको ये याद रखनी है कि इसमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर बातें की गई हैं। हमारा जो एनईपी 2020 है, इन किन 5 टॉपिक्स, किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ऐड किया इन्होंने, जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर बात करते हैं। तो इन्होंने 5 टॉपिक्स जो हैं, जो पॉलिसी में, इस पॉलिसी में जिसके बारे में चर्चा की गई, पॉलिसी में 5 चीजों पर चर्चा की गई। ठीक है, 5 चीजों पर चर्चा की गई जो कि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, 5 कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिस पर हमारी एनईपी 2020 में चर्चा किया गया, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला चीज था इसमें, पहला था एजुकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं शिक्षा। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? दूसरा है लैंग्वेज, भाषा को लेके। ठीक, लैंग्वेज को लेके किया गया, भाषा को। वहीं बात करें तीसरा किसको लेके बात किया गया? तीसरा लेके बात किया गया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे बात किया गया। ठीक है, चौथा किस पे बात किया गया? चौथा बात किया गया टीचर के एजुकेशन पे। ठीक है, टीचर एजुकेशन।
वहीं पांचवा किसके बारे में बात किया गया इसमें, पांचवा बात किया गया जो टेट का एग्जाम होगा, ठीक है, टेट के एग्जाम को लेके इसमें डिस्कस किया गया, ठीक है, टेट के एग्जाम को लेके। तो आपको ये याद रखना है कि जो एनईपी 2020 में है 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स जिस पे बात की गई थी, जो पॉलिसी, इस पॉलिसी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, इसमें 5 चीज़ों पे डिस्कशन किया गया, डिटेल में चर्चा हुई कि इसमें क्या मॉडिफाई करना चाहिए, क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या चेंजेस लाने चाहिए। वो 5 टॉपिक कौन कौन से थे? पहला है एजुकेशन जिसको हम कहते हैं शिक्षा, दूसरा है क्या, दूसरा है लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं भाषा, तीसरा है टेक्नोलॉजी, और चौथा है टीचर एजुकेशन, मतलब शिक्षक, जो शिक्षक होते हैं उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और पांचवा है टेट एग्जाम, ठीक है, एलिजिबिलिटी को लेके बात किया गया हमारे एनईपी 2020 में। अब इंपॉर्टेंट बदलाव क्या हुए एनईपी 2020 में, किस पर फोकस किया गया, स्पेशली प्राइमरी और अपर प्राइमरी को लेके, और क्या क्या नई बातें हमारे एनईपी 2020 में आई, उसको हम बात करेंगे, ठीक है। जो सजेशन थे एनईपी 2020 के इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली चीज, ठीक, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको लिखते चलिएगा। पहला बदलाव जो है वो चेंजेस है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। चेंजेस जो किए गए हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस जो किए गए हैं वो है, इसमें जो हमारी नई शिक्षा नीति में 4 स्टेजेस में कर दिया गया, ठीक है, जो 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया हमारे एजुकेशन पैटर्न को, 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया हमारे स्टेजेस को, किसमें किसमें, 5+3+3+4, ये केवीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, किसमें, केवीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है वो बदलाव करके अब क्या कर दिया गया है, वो कर दिया गया है 5+3+3+4, क्या, 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब ये 5+3+3+4 क्या होता है, आइए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो पहला 5 है, ठीक है, पहला 5 है, जो ये पहला 5 है, इसमें क्या होगा, ये 5 ईयर का होगा, ठीक है, 5 साल का होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज, इसको हम क्या कहेंगे, फाउंडेशन स्टेज कहेंगे पहले 5 साल को। और वही बात करें कि कितने साल का होगा, +5 साल का होगा, इतना आपको याद रखना है, जिसमें क्या होगा, पहले जो पहले 3 साल होंगे, पहले 3 साल जो होंगे भाई, वो प्लेवे मेथड से बच्चों को सिखाया जाएगा, क्या, प्लेवे मेथड से सिखाया जाएगा, ठीक है, प्लेवे मेथड से शिक्षा दी जाएगी, सिखाया जाएगा, प्लेवे मेथड से सिखाया जाएगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं। और वहीं बात करें जो बच्चे 2 साल होंगे, जो बच्चे 2 साल होंगे, इसमें क्या होगा, इसमें होगा फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चा जाएगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास में, ठीक, सेकंड क्लास में। और जो एजुकेशन है हमारा इसमें मदर टंग में दिया जाएगा, ठीक है, शिक्षा जो है हमारी मदर टंग में दी जाएगी, मातृभाषा में, मातृभाषा में दी जाएगी, ठीक है, इसमें ये याद रखना है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो हमारे एजुकेशन पैटर्न को उसको बदल दिया गया, उसको बदल के क्या किया गया, 5+3+3+4, क्या, 5+3+3+4। अब पहला बात करते हैं 5 क्या है, पहला 5 क्या है, जो कि 5 साल का होगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, इसको किस स्टेज से नाम जानते हैं, फाउंडेशनल स्टेज। पहला 5 साल फाउंडेशनल स्टेज का होगा, जो कि 5 साल का होगा, जिसमें जिसमें क्या होगा, मतलब पहला बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में क्या होगा, प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, जो पहला 3 साल होगा प्री प्राइमरी, इसको क्या कहेंगे, प्री प्राइमरी कहेंगे, ये भी आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्री प्राइमरी, ठीक, प्री प्राइमरी, पहले 3 साल बच्चा प्री प्राइमरी पढ़ेगा। प्री प्राइमरी में जैसे प्री स्कूल जो खुले हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल ही है, ठीक,
प्री प्राइमरी स्कूल है, मतलब फर्स्ट और सेकंड में जाने से पहले बच्चे को प्री प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता है, जो कि 3 साल का होगा। 3 साल का होगा। इसमें बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा? इसमें बच्चों को खेल खेल में प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। और वहीं बात करें, इसमें कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो प्री प्राइमरी स्कूल होती है, मतलब प्री स्कूल होते हैं, उसमें बच्चों का कोई एग्जाम नहीं होगा। और एजुकेशन, जो शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, वो किस भाषा में की जाएगी? वो बच्चे के मदर टंग में प्रोवाइड की जाएगी। और वहीं बात करें, उसके बाद जो बच्चे 2 साल होंगे, वो बच्चे 2 साल बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ेगा। किसमें? फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ेगा। तो वो आपको पहला 5 साल आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जो 5 साल होगा, 5 साल में पहले जो 3 साल होंगे वो प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, प्री प्राइमरी क्लास होगी, जो कि 3 साल होगा। 3 साल में बच्चे को पढ़ाया जाएगा, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। और इसमें प्लेवे मेथड से बच्चों को सिखाया जाएगा, जिसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। और बचे हुए 2 साल में बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ेगा। ये पहला 5 हो गया। आप चलिए नेक्स्ट 3 पढ़ते हैं। जो सेकंड तीसरा साल है, उसमें क्या होगा? फिर सेकंड क्या होगा? जो सेकंड 3 होंगे, ठीक है, सेकंड 3 ईयर्स होंगे। ये क्या है? ये क्या है भाई? इसमें इसको हम कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज का नाम क्या है? प्रिपरेटरी स्टेज। इसको हम क्या कहेंगे? प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। वहीं बात करें, इसमें क्या होगा? इसमें कक्षा 3 से 5 तक का होगा, ठीक है, क्लास 3rd to 5th। इसमें बच्चा क्लास 3rd to 5th पढ़ेगा। और इसमें बच्चे का एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें बच्चे का एग्जाम होगा, इसमें बच्चे का एग्जाम वगैरह लिया जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चों का क्या लिया जाएगा? एग्जाम वगैरह लिया जाएगा। आपको ये सारी चीजें देखनी है। मतलब थर्ड, इसमें बच्चा जो 5 मैंने बता दिया आपको, थर्ड जो 3 बचेगा, 3, इसमें 3 में क्या होगा? इसमें बच्चा क्लास 3rd में, क्लास 4th, मतलब क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5, 3 ईयर्स जो होंगे, इसको हम कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। इसको हम क्या कहेंगे? प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे, जिसमें पहली बार बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा। आपको दूसरा थर्ड समझ में आया। अब बात करते हैं तीसरे थर्ड की। जो तीसरा थर्ड है, ठीक है, तीसरा थर्ड क्या है? इसको हम कहेंगे मिडिल स्टेज। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मिडिल स्टेज, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? मिडिल स्टेज कहेंगे। और इसमें क्या होगा? बच्चा 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास में, ठीक है। इसमें क्या, किसमें जाएगा बच्चा? 6th, 7th और 8th क्लास में, सॉरी 6th, 7th, 8th क्लास में जाएगा, जो कि +3 ईयर्स का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसको हम माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। इसमें वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन। प्लस इसके साथ क्या दिया जाएगा बच्चों को? मतलब स्किल भी डेवलप किया जाएगा, ठीक है। स्किल किस लिए डेवलप किया जाएगा? ताकि एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इसमें इंडियन लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक, तमिल हो गया, ये कंपलसरी रहेगा। तो भाई मेरे भाई, ये क्या है? जो पहला 5 साल मैंने बताया, फिर सेकंड 3rd ईयर मैंने बताया, उसके बाद जो नेक्स्ट 3rd ईयर होगा, उसमें बच्चा क्लास 6, 7, 8 में पढ़ेगा। किसमें? क्लास 6, 7, 8 में पढ़ेगा, जिसमें क्या होगा? इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इस स्टेज को हम मिडिल स्टेज कहते हैं। इसमें तो बच्चा कक्षा 7, 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में पढ़ेगा। और इसमें क्या होगा? बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के साथ बच्चों को स्किल सिखाई जाएगी। जैसे बढ़ई आएगा, बढ़ई उसको स्कूल में बुलाया जाएगा, उनके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट किया जाएगा, ये कर सकते हो। जो वेरियस स्किल्स हैं बच्चों को सिखाया जाएगा। क्यों स्किल सिखाया जाएगा? ताकि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे चल के रेडी किया जाए, ठीक। 6, 7, 8 का ये मकसद है। अब आगे चलते हैं। और वही चीज बता दूं कि इसमें जो पढ़ाई होगी वो इंडियन लैंग्वेज इसमें रहेगा भाई, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बाकी चाहे अपने रीजनल लैंग्वेज भी उसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे तमिल हो चाहे जो भी हो, ठीक। अब आगे चलते हैं। जो 4th है, लास्ट 4 है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या होगा भाई? इसमें होगा 9 to 12, ठीक है। इसमें कौन सी क्लास तक होगा बच्चा? 9 to 12 क्लास तक पढ़ेगा बच्चा, 9 to 12 क्लास तक पढ़ेगा।
इसको हम +4 ईयर बोलते हैं, ठीक है, +4 ईयर बोलते हैं। और वही बात करें इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा जो सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट अपनी मर्जी से ले सकेगा, अपनी मर्जी से चूज कर सकता है, चूज कर सकता है। और इसमें क्या होगा, कोई मत, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सब्जेक्ट मिक्स मैच कर सकता है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट मिक्स मैच कर सकता है, ठीक, मिक्स मैच कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, बच्चा फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है बच्चा। ये चीजें हैं। इसमें इस स्टेज में बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। और एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, ठीक है, एक फॉरेन लैंग्वेज इसमें सिखाई जाएगी, एक फॉरेन लैंग्वेज इसमें बच्चों को सिखाई जाएगी, ठीक। तो इसमें आपको क्या सीखना है, जो लास्ट 4 ईयर्स है, इसमें बच्चा किस स्टेज में होगा, इस स्टेज को हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। इसमें बच्चा होगा, इसमें क्लास 9th में, 10th 11th 12th बच्चा 4 साल पढ़ेगा इसमें। और इसकी बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा, बच्चा अपनी मर्जी से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। पहले क्या था, आर्ट लिए हो तो आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ोगे, कॉमर्स लिए हो तो कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट को मिक्स मैच कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने साइंस लिया, फिजिक्स लिया, तो उसके साथ आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच कर सकते हो, या आपका इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन किया या पॉलिटी पढ़ने का मन किया तो आप पढ़ सकते हो उसके साथ, ठीक, ये कर सकते हो। और वहीं बात करें, जैसे इसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, क्या, बच्चे के क्रिटिकल जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, बच्चे के क्रिएटिव माइंड को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसी एक्टिविटीज इसमें कराई जाएंगी। और वहीं बात करें, इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चों को सिखाया जाएगा, क्या, एक फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चों को सिखाया जाएगा। यहां तक समझ में आपको। अब चलते हैं आगे। ठीक, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है, क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 12th किया, फिर उसके बाद 3 साल आप ग्रेजुएशन करते थे, ठीक है, आप 3 साल क्या करते थे, ग्रेजुएशन करते थे। अब उसके बाद अगर आपने क्या किया कि जैसे मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, ठीक है, या बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आपने सेकेंड ईयर की पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, छोड़ दी, आपने क्या की, छोड़ दी। अब इसमें इससे क्या होगा, तो कोई वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं रहती थी, कोई वैल्यू नहीं रहती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अगर आप 1 साल पढ़ते हो, 1 साल पढ़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पढ़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। और आप 3 साल पढ़ते हो तो क्या मिलेगा, 3 साल पढ़ते हो तो आपको डिग्री मिलती है, ठीक है, आप 3 साल पढ़ते हो डिग्री मिलती है। और वहीं आप 4 साल पढ़ते हो तो आपको 4th ईयर में तो आपको रिसर्च करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, क्या, रिसर्च करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यहां आपको समझ में आया कि भैया ये एक बदलाव, बहुत अच्छा बदलाव है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पहले अगर मान लीजिए जैसे आपने 12th किया, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे, जैसे बीए करते थे, बीकॉम करते थे, जो भी जिसमें भी एडमिशन लेते थे, तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने बीए या बीकॉम में 1 साल पढ़ा, दूसरे साल आपने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होता था, पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन अब क्या होगा, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपने पहले साल पढ़ा है और छोड़ दिया है तो आपको क्या होगा, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं अगर आपने 2 साल पढ़ा है, तीसरा साल छोड़ दिया, तो आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगा या डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। और वहीं बात करें, अगर आपने 3 साल पढ़ा है तो आपको डिग्री मिलती है, भाई 3 साल अगर कंप्लीट किया है तो आपको डिग्री मिलती है। और 4 साल पढ़ा है तो रिसर्च, क्या, आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, आपकी रिसर्च की सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी। और वहीं एक बदलाव और हुआ है, अच्छा बदलाव है, आइए उसको समझते हैं। भाई अब एक लॉन्च किया गया है 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद, 12th के बाद क्या किया गया है, एक इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन लाया गया भैया, ये अच्छी पहल है, इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन लाया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो 4 साल की होगी, कितने, 4 साल की होगी, कितने, 4 साल की होगी। और वही बात करें, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपने बीए किया है, ठीक, बीए किया है,
तो बीए प्लस बीएड आप साथ में कर सकते हो, ठीक है, बीए प्लस बीएड साथ कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे 4 ईयर का बीएलएड होता है, 4 ईयर का बीएलएड होता है। देखिए ये अच्छी पहल है कि क्या किया गया कि एक 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया गया, इसमें अपडेट किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ मतलब कोई ना कोई डिग्री और साथ में ले सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होगा, जिसमें जैसे मान लीजिए आपने बीए किया तो बीए में 3 साल हो जाते हैं, उसके साथ आपका बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी आपको। तो ये एक अच्छी पहल है। जैसे 4 साल का बीएलएड होता है तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स ही है, एक अच्छी पहल है। पहले क्या होता था 5 साल, पहले आप 3 साल ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद 2 साल आप बीएड करिए या बीटीसी करिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया गया। ये एक अच्छी पहल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, एक और है, इसमें आप लिख सकते हो एमफिल को खत्म कर दिया गया, ठीक है, एमफिल को खत्म कर दिया गया। इसमें एक चीज आप ये अपडेट कर सकते हो, इसमें मतलब देश की जब नई शिक्षा नीति लागू हुई, इसमें जो ये हायर क्लासेस के लिए है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है कि एमफिल को खत्म कर दिया गया इसमें, ठीक है। तो ये थी एनईपी 2020 के बारे में जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन सीटेट वगैरह में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ा दी गई, क्योंकि जो ईसीसी है ये सारी चीज़ें अब बहुत कम पूछी जाती हैं सीटेट वगैरह में। ये आपके केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से कराया जाएगा। यहाँ पर सीटेट के लिए, एसटेट के लिए, एमपीटेट के लिए जहाँ पे जितना जरूरी है उतना आपको करा दिया गया है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।